नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर कौम और इस्लाम का दुश्मन वसीम रिजवी कल का सलमान रुश्दी से भी बड़ा गुनहगार व इस्लाम धर्म का मुजरिम है। इसने अपनी गंदी जुबान से कुरान पाक का नाम लेकर और उसकी 26 आयतों पर निशाना साधा है, जो आज तक कोई नहीं कर सका। इस्लाम के दुश्मन ने जिस आयतों का जिक्र किया है, हम खुद भी और दुश्मन को भी बता सकें कि कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो समाज में भाईचारा और बराबरी की तालीम देता है। कुरान ही हमें सिखाता है कि मजलूमों की मदद कैसे की जाती है। कुरान के द्वारा ही औरतों की इज्जत और उनके हकूकों का पता चलता है। कुरान के जरिए ही हमको पड़ोसियों के हक का पता चलता है। कुरान के जरिए ही एक खुशहाल समाज की बुनियादी रखी हुई है और रखी जा सकती है। इस वक्त सुन्नी शिया एक दूसरे की ताकत है। हम आपसी भेदभाव को भुलाकर कुरान पर उंगली उठाने वालों और देश और समाज के दुश्मनों को हराना है। इसकी खुले रूप से खुलकर एहतजाज करना है और आपसी भाईचारे को कायम रखना है। इनके बोलने से ना तो कुरान मजीद पर कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि खुदा का वादा है और कुरान की आयत है कि वे हर युग में कुरान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह का ये वादा है कि कुरान पाक की वे खुद हिफाजत करेगा। किसी के उल्टा सीधा बोलने से कुरान मजीद पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनबीडी से सिकंदर राणा के साथ इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज़ देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आदाब, एनबीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना इज़हार हैदर साहब। आज ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साहब शिया जामा मस्जिद के इमाम साहब भी हैं और सहारनपुर में और शियाओं की नुमाइंदगी करते हैं। मौलाना साहब खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पे कि आपने कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत कि आप जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं। इस तरह से आपको दोबारा मुलाकात हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, एक ऐसा बयान आया है जिससे तमाम मुसलमान इन दिनों नाराज़ हैं और तमाम लोग एक बहुत गुस्से का शिकार हैं। एक ऐसा बयान दुश्मन इस्लाम की तरफ से आया है जिसने कहा कि कुरान पाक के अंदर से 26 आयतों को हटाकर उसमें तरमीम किया जाए। हालांकि कुरान के अंदर ज़ेर ज़बर का भी कोई फ़र्क नहीं कर सकता और इसने तो तहरीक का इर्तिकाब करने की कोशिश की है, मतलब मुदाखलत करने की कोशिश की है कानून इलाही में। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इसकी किस तरह से आप मजम्मत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो शुरुआत करी है, आपने कहा है कि दुश्मन इस्लाम, यकीनन ये दुश्मन इस्लाम है। इसका किसी फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि शिया सुन्नी को मतलब नहीं है, क्योंकि दुश्मन इस्लाम है और दुश्मन इस्लाम ही ऐसी बात कर सकता है। कोई जो अपने मज़हब को फॉलो करने वाला हो, चाहे शिया हो सुन्नी हो, जिसका अल्लाह पर ईमान हो और कुरान की आयतों पर ईमान रखने वाला हो, वो ये बात कह ही नहीं सकता। ये दुश्मन इस्लामी हैं और वो अफराद के जो दुश्मनी इस्लाम से करते हैं, रखते हैं और इस्लाम में मुंतशिर लोगों का करना चाहते हैं, उनका अलहकार है ये इंसान। अच्छा मौलाना साहब, एक आपसे मैं सवाल करता हूँ कि ये कहाँ तक जाने की इनकी कोशिश है? इतनी खुशनुदगी हासिल कर रहे हैं मुल्क के फरमा रवा की कि ये कुछ भी मजहब के बारे में बोल देते हैं और कोई इनको रोकने ठोकने वाला नहीं है। ईरान से क्या फतवा आया इनके लिए और आपके आलिम क्या कहते हैं, उनका क्या नुक्ता नज़र है इस पर, ये भी बताएं आप। जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने मफाद के लिए ये बात करता है। जिस वजह चेयरमैन था वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड का, उसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत सारी बातें बयान करी हैं, तजाद बयान दिए हैं सहाबा कराम को गुस्ताखी की उनकी शान में। और अब भी ये क्योंकि इसकी CBI जांच हो रही है वसीम रिजवी की, और इसीलिए कि ये किसी तरह बच जाए, अपना आप बचा ले। और जो गबन कर रखा है, करोड़ खरबों रुपए का गबन कर रखा है इसने और आजम खान ने और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रह चुके हैं वो सब शामिल नहीं है लोग। इन्होंने इतना बड़ा गबन कर रखा है, वो करोड़ खरबों रुपए का गबन है। आप ये बताइए, इस वक्त मुसलमान और दूसरे लोग इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके आलिमों का क्या नुक्ता नज़र है इसके इस बयान पे? क्या वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं? थोड़ा सा ये भी बताइएगा। हमारे तमाम उलमा, खासतौर से हिंदुस्तान के तमाम उलमा जितने भी हैं वो सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं। कोई भी इसके फेवर में कोई बात नहीं कह रहा है। हर इंसान, हर आलिम दीन इस पर लानत पड़ रहा है। और यहाँ तक कि मौलाना कलियास साहब ने, आपने सुना ही है कि उन्होंने एक रैली के बारे में कहा है, एहतजाज के बारे में कहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वैसे तो जितनी भी मसाइल हैं उनसे बिल्कुल बात वाज़ेह है, साफ है कि ये इंसान जो है वो इस्लाम से खारिज हो चुका है। लेकिन फिर भी उसके लिए मौलाना कलियास साहब ने कहा है कि हम आयतुल्लाह उज़ान जो हमारे मरजा वक्त हैं, आयतुल्लाह इस्तिसानी साहब, आयतुल्लाह खामनी साहब, उनके पास जो है वो लेटर भेजेंगे और वो इसके बारे में, इसके जो बयान है इसकी वीडियो क्लिप भेजेंगे ताकि वो बयान करें कि इसके बारे में क्या नज़रिया है, ये आदमी क्या है, इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है।
अच्छा इमाम साहब, एक और सवाल आपसे करेंगे कि इस वक्त एक लाइन खींचने का काम हुआ है, तशद्दुद बढ़ गई हैं शिया और सुन्नी के दरमियान, इस तरह के बयानबाजी आने से आप किस नज़र से देखते हैं कि शिया सुन्नी का ताल्लुक इन दिनों ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इस बयानबाजी से दिलों में इख्तलाफ पैदा हुआ है या नहीं हुआ है? ये आपकी बात सही है, लेकिन कशीदगी पैदा इंशाअल्लाह नहीं होगी, क्योंकि हमारे जितने भी बरादरान अहले सुन्नत के उलमा इकराम हैं, सबने वाज़ेह कराया, सब जानते हैं, सबको मालूम है कि ये क्या हो रहा है, ये सब RSS बीजेपी की खुशनुदी हासिल करने के लिए बयान दिया है, सब जानते हैं इसके बारे में। और चूँकि आपसे पहले जो सलमान रुश्दी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो उसके बारे में इमाम ख़ुमैनी ने फतवा दिया था उसके कत्ल का। वो जानते थे कि अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे समाज में ये वबा फैल जाएगी। आज भी वाकई ज़रूरत है इमाम ख़ुमैनी जैसे इंसान की, वो इसके बारे में बयान करे कि इंसान की पोजीशन क्या है, इसके बारे में क्या किया करना चाहिए, और कोई इख्तिलाफ इंशाअल्लाह नहीं होगा, क्योंकि हमारे बरादरान सुन्नत भी जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान रुश्दी अहले सुन्नत के घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसका नज़रिया वो अहले सुन्नत का नहीं था, वो खुद का नज़रिया था। वसीम रिजवी एक शिया घर में पैदा हुआ है, लेकिन उसका नज़रिया पूरी कौम का मिल्लत का नज़रिया नहीं है, मतलब खुद का ज़ाती नज़रिया है, और ज़ाती मफाद के लिए वो इस नज़रिया पेश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास मुलाकात में आज ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। मैं यहाँ प्रोग्राम को रोकता हूँ और दूसरी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त।